जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो चलिए आप लोगों से आज कुछ बातें कर लिया जाए, जैसे कि सहारा के बारे में, क्योंकि आज कई दिन हो गया सहारा का अपडेट्स दिए हुए और बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं लाइव में भी आके, और ऐसे भी वीडियोस में बता रहे हैं कि मैम क्या हुआ, मोदी जी जो बिहार में आए थे क्या किए मोदी जी। तो आज हम उन्हीं के लिए कुछ खास बातें आप लोगों को बता दें। मोदी जी जो भी किए हैं एक तरफ से तो अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए जो भी सहारा के निवेशक हैं, चाहे एलओसीसी के हों, चाहे पल्स वगैरह, चाहे श्री राम, चाहे कितनी भी सारी सोसाइटियां हैं, चाहे किसी के भी जैसा कि निवेशक हों, सबके लिए जो कुछ उन्होंने कहा है शायद आप लोगों को बताया जाए। तो सबसे पहले हम बात उठाते हैं सहारा के निवेशकों की। बिहार में वो आए और बहुत सारे लोगों ने बस यही इतना सोच के अपने मन में रखा था कि चलिए मोदी जी आ रहे हैं और अपनी बात उनके कानों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। उनकी बात, अपनी बात उनके लिए ज़रूर ये बताएंगे कि हम लोगों का इतना पैसा, क्योंकि 80 करोड़ जनता, शायद एक पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है, यहाँ इतनी अगर जनता, इतने करोड़ रुपए अगर हम लोगों का निवेश हुआ है, यहाँ लोग शायद है कि पैसों के खातिर आज बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं। आज उन्हीं पैसों को वो लोग बचाकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या फिर आने वाले समय में जितने भी उनके आर्थिक या फिर ज़रूरी जो भी कामें थी वो उनका पूर्ण हो सकता था, लेकिन आज उनके हाथ कुछ भी पैसा नहीं है, इसलिए लोग परेशान हैं। तो लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, बिहार के दौरे पे आते हैं और वो बस उनका समय आ चुका है वोट। वोट के समय में वो जब जब चाहे जहाँ पहुँच रहे हैं, बस अपना वही बात पहलगाम का, वही बात पाकिस्तानियों की, सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन न बेरोज़गारी के बारे में, न गरीबी के बारे में, और न महंगाई के बारे में, और न जितने भी सोसाइटियाँ हैं जो भी, जिसमें चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हों, चाहे और भी अदर्स बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं, चाहे जितने भी लोग पैसा खा चुके हैं, लेकिन निवेशकों के बारे में कोई बात उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये गलती सरकार की है। जैसा कि ये तो देख रहे हैं जितने भी यूट्यूबर हैं, अपने माध्यम से कुछ न कुछ बातें उनके पास तक ज़रूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आवाज़ भी नहीं उठ रहा है। तो लेकिन महोदय जी, हम लोग बराबर बताते हैं कि आपको जैसे सब चीज़ दिखता है, सब कुछ आप बोलते हैं, सब कुछ सारी चीज़ों के बारे में आप बताते हैं, तो वैसे आपको ये भी दिखना चाहिए कि कितने गरीब जनता शायद है कि अपने पैसों के लेकर परेशान है। और क्योंकि गरीबों का कल्याण करना और गरीबों का मदद करना ये हमारे सरकार के हाथ में है, क्योंकि आज जो भी बेचारे गरीब जनता 10-10 हज़ार रुपये इकट्ठा करके इसमें निवेश किया था, 2-2 4-4 हज़ार रुपये, वो भी आज परेशान हैं। लेकिन इसके बारे में भी कुछ न कुछ सवाल उठाना चाहिए हमारे मोदी जी को। और लेकिन हमारे मोदी जी शायद है कि 13 करोड़ सहारा निवेशकों के पैसों के लिए कुछ नहीं बोले। उनके जैसे लगता था जुबान पे ताला लग गया हो, क्योंकि ये निवेशकों के बारे में कुछ नहीं बोल पाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी को हमेशा एक ही चीज़ का हम लोग संदेश देते हैं कि देखिए, आप हमारी सरकार हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे, चाहे जो आपको समझा जाए वही हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे देश की शान है, राजा हैं, तो आपको अपने जैसे सब कुछ दिख रहा है, वैसे हमारे निवेशक के बारे में, हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। तो शायद चाहे बिहार के हों, बिहार में ही बराबर जा रहे हैं। और बिहार के लोग, खबर ये भी मिला कि बहुत सारे लोग सोचे थे, खुश थे कि सरकार आएंगे तो हम अपनी बात, अपनी राय उनके पास तक ज़रूर लेके जाएंगे, उनको ज़रूर बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उनकी चुप्पी कहीं हो सकता है, एक न एक दिन खतरा बन सकता है। उनकी चुप्पी कहीं न कहीं एक दिन बहुत बड़ा बवाल कर सकता है, क्योंकि वोट बहुत सामने है।
ये सरकार को नहीं दिख रहा। लेकिन होता क्या है, मोदी जी जैसे शायद 10-11 साल से ये चीज़ होता चला आ रहा है, कोई भी सरकार कोई भी हो कुछ नहीं बोलता, वैसे इस साल भी शायद है कि इस बार भी मोदी जी आए और चुप होके चले गए, और लोग उसी बात को लेकर पकड़े हुए हैं कि ऐसा क्या किया जाए जो कि अपने पैसों के लिए हम लोग सरकार से कुछ कह सकें। और यही कारण है, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो पूरे देश की बात किया जाए, पूरे देश की बात की जाए, सारे निवेशकों की बात की जाए, वो आज इसीलिए चुप हैं कि देखते हैं ऐसा क्या दिन हमारा आता है जो उनके सामने लाए। और यही नहीं, यही कारण था कि शायद है कि लगातार जो भी अपडेट्स हम लोग सहारा के बारे में अभी 2-3 दिन पहले लगातार वीडियो जो डाले हैं, इसीलिए डाला गया था कि किसी न किसी की आवाज़ उनके कानों तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और शायद है कि सरकार आई और बिहार से फिर से वापस तो ऐसे ही शायद है कि हम यूट्यूबरों उनके तक आवाज़ अपना देना चाहते थे, लेकिन वो कुछ नहीं सुने। और इसी बात पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, लोगों ने शायद अपना खूब गुस्सा जताया, और शायद है कि गुस्सा मोदी जी के ऊपर ना उतार के गुस्सा मोदी जी के गुस्सा तो है ही मोदी जी के ऊपर, शायद आज नहीं तो कल उतरेगा। और बस यही है कि बस एक ही चीज़ है, हम जानते हैं कि आपके पास एक ही रास्ता है कि आपके सामने वोट है। और बिहार में वोट की जो व्यवस्था हो रही है और जो बिहार की वोटिंग आने वाली है, आप अगर अब चूक गए तो शायद ज़िंदगी भर चूक ही जाएंगे। तो आपको चाहिए कि अपना उल्लू सीधा करना, आप खुद जानिए कि कैसे किया जाता है, आप उतने समझदार हैं। तो इसलिए हम एक ही चीज़ आपसे प्रे करते हैं, हमारी जनता अब तो शायद सरकार सुनेगी नहीं, तो आप लोग अपने आप में सतर्क रहें, अपने आप में बुद्धिमान बनो, अपने आप में थोड़ा सा ध्यान दो कि ऐसा सही है क्या हमें करना चाहिए, जिससे सरकार खुद पूछे और खुद हम लोगों के बारे में चर्चाएं करें। क्योंकि सरकार अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती है, हम लोगों के कामों को कभी सुनती जागती नहीं, कहीं ऐसा नहीं बोलता कि मतलब हाँ इतने लोगों के सहारा में इतने लोगों का सागा में पैसा गया है। तो गाइस आपको हम यही समझाएंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और जो गुस्सा आपका हमारे हमारे कमेंट पे उतरता है, हमारे कमेंट पे आके उतरता है, वो गुस्सा आप सरकार पे उतारिए, वो गुस्सा आप देश पे उतारिए कि हमारे देश की सरकार कैसी है। तो इसलिए आप लोग, मैं नहीं कहेंगे कि आप लोग कमेंट करें, भर भर के कमेंट करिए, और मोदी जी के नाम पे जो भी आपके अंदर जो भी है वो आप सुनाइए, वो आप बताइए, हम लोग भी जानेंगे। और अपने जो कुछ आप बोले रहेंगे, आपके प्रचार प्रसार किया जाएगा, आपके कुछ कमेंट पढ़े जाएंगे और कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो गाइस इसी के साथ शायद है कि और कुछ नहीं बताएंगे, आप खुद उतना समझदार हैं। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।